बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरा नाम हैदर अली डोगर। सेकेंड ईयर क्लास का जो हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। जी एक्सरसाइज 4.3 है हमारा। इसमें अब क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करना है वो है 27। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1 4, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 1। इसमें एक वर्टेक्स है, उसमें जो डायगोनल्स हैं उस पैरेललोग्राम के वो इंटरसेक्ट करते हैं 2 and 1 पे, एंड द साइड्स हैव स्लोप 1 and 1/7, और साइड्स की जो स्लोप है वो 1 और 1/7 है। फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। हमने बाकी 3 वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। हम जो क्वेश्चन है उसके पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ये हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें बताया गया कि इसमें एक वर्टिक्स है, वर्टिक्स की वैल्यू 1 और 4 है, वो हमने ले ली कि जो ए है वो वैल्यू 1 and 4 है। उसके बाद है जी कि जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे। डायगोनल्स को हमने कह दिया वो पॉइंट कौन सा है, 2 and 1 है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी जो साइड्स हैं उनकी स्लोप 1 and 1/7 है। हम इन साइड्स की पहले स्लोप ले लेते हैं कि जो साइड्स की स्लोप है वो, इस साइड की स्लोप हमने कहा 1 है और इस साइड की हमने कहा स्लोप जो है वो 1/7। ये हमने दोनों साइड्स की स्लोप ले ली। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस। अब ये 3 वर्टिसेस बच गए हमारे पास, एक ये वर्टिक्स, एक ये वर्टिक्स और एक ये वाला वर्टिक्स। अब इन तीनों की वैल्यूज हमने लेट की हुई है कि एक की वैल्यू बी है, दूसरा वैल्यू सी पे है और तीसरे की वैल्यू डी है। इसमें हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। इसके सोल्यूशन में हमने लेट कर लिया पहले, लेट 1 4 बी द गिवन वर्टेक्स जो हमें गिवन था अपने क्वेश्चन में, एंड बी x1 y1, सी x2 y2 एंड डी x3 y3। ये 1 4 को हमने ए पॉइंट कह दिया, बाकी बी सी एंड डी हम इनकी अब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वर्टिसेस आ जाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। बी द रिक्वायर्ड वर्टिसेस। हाँ जी, इस में देखें हमारे पास ये जो ई है ये ए और सी का मिड पॉइंट भी है, बी और डी का मिड पॉइंट भी है। हम इसको लिखते हैं अब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखें ये ए सी का हमने कहा मिड पॉइंट है। हम ए और सी पे अगर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दे तो ये ई के इक्वल होगा। हमने इस पे मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास 2 and 1, 1 + x2/2। ये ए और सी पे हमने मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये मिड पॉइंट की वैल्यू 2 and 1 वो भी हमने डायरेक्टली एक स्टेप में पुट कर ली। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x2 = 3 एंड y2 = -2। x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी और y2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमारे पास सी पॉइंट बन गया। जो हमने फाइंड आउट करना था x2 और y2 की वैल्यू में, वो हमारे पास आता है 3 and -2। अब नेक्स्ट हम करते हैं इस जो हम x3 y3 और x1 y1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा a और d की अगर स्लोप फाइंड आउट कर लें, स्लोप ऑफ ए डी वो इक्वल आ जाएगी y3 -4 ओवर x3 -1 के इक्वल। स्लोप ऑफ ए डी हमने अभी लेट की हुई है कि साइड की स्लोप वो 1 के इक्वल है, 1 = y3 -4 ओवर x3 -1 है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है x3 - 1 = y3 -4। ये x3 -4 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है x3 - y3 - 1 + 4 = 0। x3 - y3 + 3 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारे पास अपने स्लोप ऑफ ए डी को यूज करके इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू भी 1 है, क्योंकि अगर ए सी साइड की स्लोप 1 है तो बी सी साइड की स्लोप भी 1 होगी, वो उसी के पैरेलल है। दोनों लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। जी ये आ जाएगा -2 -y1/3 -x1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3 - x1 = -2 -y1 के इक्वल आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो माइनस, ये कंप्लीट वैल्यू हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट की, -x1 + 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये x1 - 3 आ जाएगा। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई हमारे पास। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है x1 - y1 -5 = 0। इसे हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ दूसरी साइड की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ ए बी = y1 - 4
ओवर x1 माइनस 1 के इक्वल। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास -1/7 है, हमने वो ले ली, -1/7 आ जाएगी, इक्वल्स टू y1 माइनस 4 ओवर x1 माइनस 1। x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/1 माइनस 20 है। ये स्लोप की करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, ये -1/7 है। ये हमने डायग्राम में शायद 1/7 लिखी थी, तो ये -1/7 है। क्वेश्चन में भी चेक कर लीजिएगा, ये स्लोप की वैल्यू -1/7 जी। ये आ जाएगा x1 प्लस 7y1 -1 माइनस 28। इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x1 प्लस 7y1 माइनस 29 इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। लास्ट इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे x1 y1 में थी। स्लोप ऑफ DC -2 माइनस y3 ओवर 3 माइनस है x2 आ जाएगी। स्लोप ऑफ DC की वैल्यू -1/7 थी, वो वैल्यू आ गई हमारे पास -1/7 इक्वल्स टू -2 माइनस y3 ओवर 3 माइनस x3 आएगा। यहाँ पे x2 नहीं आएगा, यहाँ पे x3 आएगा। इस 2 की जगह पे आप 3 कर लेंगे। इस 2 को चेंज कर लीजिएगा, ये 3 है जी। नेक्स्ट हम अगर करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा -1/7 -2 माइनस y3 ओवर 3 माइनस x3। इसको जब सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास, हम वो इक्वेशन लिखते हैं, वो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x3 प्लस 7y3 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी लास्ट स्लाइड में, तो उसको में देखें हमारे पास x3 y3 में वैल्यूज हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें वैल्यूज x1 और y1 में, थर्ड में हमारे पास x1 y1 में है, फोर्थ इक्वेशन में x3 y3 में है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1 कर ली इक्वेशन 1 भी हमारी x3 y3 से थी। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा x1 प्लस 7y3 प्लस 11 इक्वल टू 0। उसी इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, 8y3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 8y3 इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। y3 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब y3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले। हमने पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में, y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन थे हमारे पास 1 x3 माइनस y3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। y3 की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी x3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के इक्वल। x3 की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी। देखें x3 की वैल्यू -4 और y3 की वैल्यू हमारे पास -1, मतलब ये डी पॉइंट आ गया हमारे पास। डी पॉइंट यही था हमारे पास, x3 एंड y3 से रिलेटेड कर। ठीक है जी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, वहां से हम x1 और y1 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जी। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, -2 करके उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब ये वैल्यू हम 2 या 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो आ जाएगा x1 -3 -5 इक्वल्स टू 0 जी। x1 -8 इक्वल्स टू 0 और x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। देखें x1 की वैल्यू भी आ गई और y1 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, यहां से हमें b पॉइंट मिलेगा जी। hence the required vertices are b x1 y1 8 and 3, c x2 y2 3 and -2, b x3 y3 -4 and -1। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसको पहले बेटा आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया है हमारे से, बताया क्या गया है। हम उसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हमने उसको जो 3 वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं, वो तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तीनों वर्टिसेस हमारे पास कौन कौन से थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको कंप्लीट, ये प्रोसीजर है आपके पास। इनमें वही चीज़ें यूज़ हुई हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ हुआ है, स्लोप का फार्मूला यूज़ हुआ है, और इक्वेशंस को प्लस माइनस करना वो तो आप लोगों को पता ही है। इसके तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक हमारी 4.3 एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो कल लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।